पढ़ेंगे? बोलो। भुजों के प्रकार। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज कहते किसे हैं? आज त्रिभुज की परिभाषा किसी को याद है? हाँ, राज बोलो। थोड़ा स्पष्ट बोलो, तेज। फिर से 3 रेखाखंडों से। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके लिए ताली बजा दो एक बार। ताली बजा तू बजे। तो क्या हो गया? 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। खतरनाक है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? 3। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उन्हें 2 आधार पर हम बांटते हैं। पहला कहते हैं भुजाओं के आधार पर। क्या है? भुजाओं के आधार पर। और दूसरा तरीका है कोणों के आधार पर। त्रिभुज को हम लोग 3 प्रकारों में बांटते हैं, लेकिन उसके बांटने का आधार अलग अलग होता है। अगर जब हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे, भुजाओं के आधार पर जब हम त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज में हम देखेंगे कि भुजाएं कितनी हैं। भुजाओं की लंबाई को देखेंगे, उनके अनुपात को देखेंगे। आर्यन खड़े हो जाओ। ये त्रिभुज बताया गया। त्रिभुज के प्रकार क्या बोला गया? बोलो। त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? भुजाओं के आधार पर। बोलो। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बैठ जाओ। शालिनी, भुजाओं के आधार पे। शालिनी खड़ी जाओ। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से नाम बोलो? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बढ़िया। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तीनों 3 तरह के हो गए। ठीक है, बैठ। अब इसमें देखना है, ये 3 तरह के त्रिभुज हो गए। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु। अब इसमें अलका बताएंगे। समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है? समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है? सम का मतलब क्या होता है? सम माने बाहु माने। तो सम बाहु का मतलब क्या है? तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बोलो एक बार सब लोग बोलो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब दूसरे तरह का त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। रेशम। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी एक भुजा बराबर नहीं होती। एक भुजा बराबर नहीं होती तो कितनी बराबर होती? 2 भुजा बराबर। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जब कोई 2 भुजा बराबर होती है तो उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, बैठ। इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। प्रिया खड़ी जाओ। क्या लिखा है? विषमबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? जिसके तीनों भुजा बराबर नहीं होती। हाँ, जब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की बराबर नहीं होंगी। मतलब तीनों में से कोई भी 2 बराबर नहीं रहेगी। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, बैठ जाओ। अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर भी 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पे कौन कौन होते हैं त्रिभुज के प्रकार? शालिनी, केवल नाम तीनों बताओ। शालिनी। न्यून कोण त्रिभुज, ये इस तरह।
न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। बहुत बढ़िया बढ़िया। अब देखो यहाँ कोण आया है, कोण किसको कहते हैं? राज कोण, ये पढ़ो क्या लिखा है, कोण किसको कहते हैं? दो किरणों या रेखाओं के बीच का झुकाव। रेखाखंडों। फिर से पढ़ो, इसको क्या लिखा है? दो किरणों या रेखा खंडों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। ठीक, एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, दो किरणों या रेखा खंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब हम लोग ये फाइनली देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सब लोग ध्यान दो। त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज की क्या विशेषता है, ध्यान दो। अब सब लोग हमारे साथ यहाँ पे देखेंगे और जैसा आवश्यक होगा बोलेंगे। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं ना। यस सर। न्यून कोण त्रिभुज की क्या विशेषता है? जिस त्रिभुज में, बोलो, जिस त्रिभुज में तीनों कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा प्रकार क्या है, समकोण त्रिभुज। इसकी क्या विशेषता है, बोलो सालू? जिस त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90। हाँ। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, बढ़िया। और अंत में क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की क्या विशेषता है? एक कोण 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज की विशेषता क्या है? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। इस तरह से हम लोग इसका सारांश देखेंगे। सब लोग यहाँ ध्यान दो। त्रिभुज मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, लेकिन इसको 2 आधारों पर बांटा जाता है। कौन कौन से आधार हैं? पहला है कोणों के आधार। अब इस बार हम पहले कोणों के आधार पर लेंगे। कोणों के आधार पे त्रिभुज के कौन कौन से नाम हैं? बोलो। और जब हम भुजाओं के आधार पे लेंगे तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छा। सब लोग एक बार ताली बजाओ।